गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं और आपको आज मैं 10th क्लास का मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूं दोस्तों। और 10th क्लास में आपका ट्रिगोनोमेट्री, जिसे कि आज हम त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे। ओके दोस्तों। और दोस्तों एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आपको जैसे ही चैनल पर वीडियो अपलोड किया जाएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा दोस्तों। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करके रखें दोस्तों, क्योंकि हर एक दिन आपको वीडियो प्रोवाइड होता रहेगा। और 10th क्लास 9th क्लास का वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिलेगा दोस्तों। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री, ध्यान से देखिए, और जिसमें कि त्रिकोणमिति का परिचय। ओके दोस्तों, तो मैं वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम ये ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री है ये 3 शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें कि ये ट्राई और गोनो और ये मैट्री, ये 3 शब्दों से मिलकर के बना है दोस्तों ये ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है भुजाएं और मैट्री का मतलब होता है अनुपात। सॉरी, मैट्री का मतलब होता है मापना, ज्यादा बेटर रहेगा। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से हम 3 भुजाओं को मापना कैसे निकालना है, इस तरीके से आज हम समझेंगे। और अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री का बेटर नॉलेज है तो आप जो है 3 भुजाओं का माप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ध्यान से समझिए, आज हम त्रिकोणमिति का सबसे पहले परिचय कर लेते हैं, उसके बाद हम बुक्स के आपका क्वेश्चन आंसर बनाते जाएंगे। ओके दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है और ये आपका बी समकोण है। ध्यान से देखिए, ये आपका बी समकोण है और ये और जो सी है ये न्यूनकोण है, जिसमें कि भुजाओं का हमें अनुपात करना है। ओके दोस्तों, अब मान लेते हैं कि ये जो है आपका लंब है, अगर इसकी अनुपात निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये आधार कैसे निकालेंगे, कर्ण का कैसे निकालेंगे, आपको सारा चीज आपको इसमें सिखाया जाएगा दोस्तों। ओके, तो ध्यान से देखिए, आप अगर ये देखिए, इसमें सापेक्ष पे डिपेंड करता है कि आप किसके रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं। अगर आप ए के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं तो इसे आप बेस कहेंगे, जिसे हम बी से डिनोट करते हैं और हिंदी में इसे आधार कहते हैं। ओके दोस्तों, और इसे लंब कहते हैं और जिसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसे इंग्लिश में पी से डिनोट करते हैं। ओके दोस्तों, उसके बाद हम इसे कर्ण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं और इसे एच से डिनोट करते हैं। ये आपका ए, बी और सी के सापेक्ष में हो रहा है। अगर मान लेते हैं एक सी के सापेक्ष में, ए के सापेक्ष में इस तरीके से आपका आधार ये जो है आपका यहाँ रहेगा, और बी के सापेक्ष, अगर सी के सापेक्ष में अगर लिया जाए, ये देखिए बी आपका समकोण है, और अगर सी के सापेक्ष में अगर काम किया जाए तो आपका ये जो आधार और लंब है ये इंटरचेंजेबल चेंजर है, ये चेंज होता रहता है। आधार की जगह पे लंब, लंब की जगह पे आधार चेंज होता रहेगा था, लेकिन समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, अब इसमें जो सी के सापेक्ष में ये हो जाएगा आपका लंब, जिसमें कि हम पी से डिनोट करते हैं, और ये हो जाएगा आधार, जिसमें कि हम इसे बी से डिनोट करते हैं। और ये कर्ण हमेशा समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है। ओके दोस्तों, हमेशा कर्ण होती है, जिसे एच से हम डिनोट कर लेते हैं। ओके दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज ये आपका कि ए के सापेक्ष में अगर आप ले रहे हैं तो किधर आपका लंब और किधर आधार होगा, और अगर बी के ए के सापेक्ष में ले रहे हैं तो किधर होगा। ए और सी के सापेक्ष में दोनों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप मैथ सॉल्व कर पाएंगे। ओके दोस्तों, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ हम लिखेंगे त्रिकोणमिति भुजाओं का अनुपात। अब ये त्रिकोणमितीय भुजा का अनुपात, ध्यान से देखिए, त्रिकोणमिति का जो भुजा होता है, भुजाओं का जो अनुपात होता है वो होता है साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक एंड कोट। ये 6 भुजाओं के जो अनुपात है ये आपको हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं 6 से जो है आपको मैथ सॉल्व करना है। तो ये साइन, कोस, टेन एंड कोसेक एंड सेक एंड कोट, ये जो है आपको ध्यान में रखना इसलिए है क्योंकि इसी के आधार पर आपका ट्रिकोणमिति का एक चैप्टर जो 8.1 चैप्टर जो है इससे सॉल्व हो पाएगा। ओके दोस्तों, ध्यान से देखिएगा,
तो अब इसका फॉर्मूला हमें बनाना है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला बनाना है, तो फॉर्मूला बनाना कैसे है ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले साइन ए के सापेक्ष में लेकर के हम एक फॉर्मूला बनाएंगे, उसके बाद सी के सापेक्ष में लेकर के एक फॉर्मूला बनाएंगे। अगर ए के सापेक्ष में आपका फॉर्मूला बन जाता है तो अगर साइन ए वाला जो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप उस आधार पे उस फॉर्मूला से आप मैथ सॉल्व कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ध्यान से देखिए। हम सबसे पहले ये 6 आपको याद रखना है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, साइन ए बराबर आपको फॉर्मूला करना है कि साइन ए बराबर जो फॉर्मूला बनेगा वो किससे बनेगा, ए के सापेक्ष में इससे लेना है। ध्यान से देखिए, अभी सी के सापेक्ष वाले को जब तक होल्ड में रखना है, इससे काम कर लेंगे, उसके बाद आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, साइन ए बराबर क्या होगा और साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा। तो आपको इसमें एक चीज याद रखना पड़ेगा, अगर आप याद रख सकते हैं तो मैं बता रहा हूं। ध्यान से देखिए, एक हिंदी में होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके दोस्तों, अगर इस चीज को आप अगर याद रखिएगा तो आप आसानी से साइन कोस टेन इनका फॉर्मूला आराम से आप निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे देखिए लौ बटे क मतलब लंब बटे कर्ण हो गया, बड़ी आसान है ना दोस्तों। अब देखिए कोस ए बराबर आधार बटे मतलब आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे देखिए अ बटे क है तो मतलब आधार बटे कर्ण हो गया। ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत इजी है, आधार बटे कर्ण। टेन ए का अगर निकालना है तो टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार, मतलब लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार होता है, यहाँ पे देखिए लौ बटे अ है तो मतलब लंब बटे आधार हो गया। ओके दोस्तों, इसके द्वारा आप आसानी से निकाल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप बहुत आसानी तरीके से आप ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं। लेकिन आपके जो बुक्स में लिखा होगा वो थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा होगा। बुक्स में ये आधार लंब और कर्ण नहीं लिखा रहेगा, लेकिन बुक्स में आपके सिलेबस में जो क्वेश्चंस में आएगा वो ए बी बी सी ए सी ऐसे में लिखा रहेगा। तो आपको यह समझना है कि ए बी बी सी कैसे हम लिखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं ए बी बी सी लिखने लगा आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान से देखिए, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो अब यहाँ पे देखिए लंब कौन है, बी सी लंब है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बी सी बटे कर्ण, मतलब कर्ण ए सी है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बी सी बटे ए सी। अब ये देखिए कोस ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार ए बी है तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी बटे ए सी। अब ध्यान से देखिए, टेन ए बराबर है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार देखिए बी सी बटे ए बी। ये तीन चीज जो है आपको याद रखना पड़ेगा। अब उसके बाद ये साइन कोस टेन हो तो हो गए। अब उसके बाद हम कोसेक लिखना है, कोसेक एंड सेक एंड कॉट ए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसका कैसे बनेगा, सेम उसी प्रकार आपको बनाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, अब इसको लाल बटे कक्का से जो आपने ये 3 फॉर्मूला लिखा है, अब कोसेक से कोट का ये 3 जो फॉर्मूला और लिखना है, आपको इसी का उल्टा कर देना है। इसी का उल्टा देखिए, उल्टा मतलब क बटे ल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से ये भी ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। अब देखिए कोसेक के बराबर हो जाएगा क बटे ल मतलब कर्ण बटे लंब। चाहे तो आप यहां से ही उल्टा कर सकते हैं, कर्ण ऊपर और लंब नीचे। अब इसमें देखिए सेक में इसका उल्टा कर दीजिए, कर्ण बटे आधार, क बटे अ तो मतलब कर्ण बटे आधार हो जाएगा। अब इसका देखिए कोट का अगर करना हो तो इसका उल्टा कर दीजिए, अ बटे लो तो मतलब आधार बटे लंब। तो इस तरीके से दोस्तों आप अगर मान लेते हैं कोसेक कर्ण बटे लंब है, तो आपको अगर उस लैंग्वेज में लिखना है एसी और बीसी का, तो आपको यहाँ कर्ण का लिखना है एसी बटे लंब मतलब बीसी। कर्ण बटे आधार मतलब लिखना है एसी बटे ए बी। आधार बटे लंब मतलब आपको लिखना है ए बी बटे बी सी। आपको ये 6 का 6 फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। इनके आधार पर ही आपका जो 8.1 का जो मैथ्स है वो इन्हीं के आधार पे है। और अगर आपके सी के सापेक्ष में अगर लिया जाए तो बस आपको लंब के जगह पे आधार, आधार के जगह पे लंब कर सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से आप आसानी से आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं, और ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तभी आपका जो है ये मैथ सॉल्व हो पाएगा। 8.1 का जो मैथमेटिक्स है इनके आधार पे ही मैथ सॉल्व होता है, इनके बिना आप मैथ सॉल्व नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। ओके दोस्तों, इस तरीके से आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे आसानी से लिख सकते हैं। आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके दोस्तों, अब एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद जो है इसी पे एक क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ आपको आपका 8.1 का। आप क्वेश्चन बना करके देखिए, ध्यान से देखिए कैसे। चलिए तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं
और उसे बना करके देखते हैं। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। मतलब आपको कुछ क्वेश्चन है दिया हुआ, ध्यान से देखिए। एक समकोण त्रिभुज है, देखिए ध्यान से, 8.1 का मैथ्स क्वेश्चन नंबर 1। ए बी सी और बी समकोण दिया हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखिए। और अब यहाँ पे आपका कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें साइन ए और कॉस ए एक नंबर दिया हुआ है, और दूसरा नंबर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है साइन सी और कॉस सी। तो यह आपको दो का मान निकालना पड़ेगा। ओके दोस्तों, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे एक बार ए के रिस्पेक्ट में भी लेना है, क्योंकि साइन ए को से ए के रिस्पेक्ट भी मांग रहा है, और साइन सी को सी मतलब एक बार सी के भी रिस्पेक्ट में रखना है। तो जब तक पहले मैं ए के रिस्पेक्ट में आपको दिखा रहा हूँ, वैसे तो आपका जो मान दिया हुआ है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, यही आपका दिया हुआ है 8.1 निकाल लीजिएगा ट्रिगोनोमेट्री का, और उसमें क्वेश्चन देखिएगा आपको ये लिखा हुआ होगा। और एसी का जो, अब इसे मान लेते हैं कि आधार है, इसे बी से डिनोट करते हैं, ये परपेंडिकुलर है, इसे पी से डिनोट करते हैं, ये एच है, इसे एच से डिनोट करते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब हमारे पास ए बी और बी सी का वैल्यू तो है, लेकिन ए सी का वैल्यू नहीं है। तो ए सी का वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आपको निकालना है AC। तो AC जो निकालना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आपको लिखना है यहाँ पे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB का जो वैल्यू है वो आपका 24 का स्क्वायर प्लस BC का 7 का स्क्वायर, 576 मतलब 576 प्लस 49। अब दोनों को ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा 625 मतलब 625। अब AC इक्वल, अब यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर अगर हटा देंगे तो इधर आपका रूट ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब इधर रूट चला जाएगा। AC का जो वैल्यू होगा वो होगा 25। ध्यान से देखिए दोस्तों, अब आपका जो AC का वैल्यू आ चुका है वो आ चुका है 25 सेंटीमीटर। बस बहुत इजी करके मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों, आप बस ध्यान से देखिए और बुक्स रखिए जरूर, तभी आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। और कॉपी कलम साथ में रखिए ताकि आपको जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ आप उसे नोट कर लीजिए, तो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप अच्छे तरीके से मैथ्स पढ़